हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर नए टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल क्या होते हैं, इसकी क्या पहचान है, कैसे इसके नियम होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा है। तो आज हम आपको बताने चल रहे हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो हम आपको ले चलते हैं इसकी पहचान की तरफ कि इसकी पहचान क्या होती है। तो ध्यान समझिए। समानता हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आता है तथा बीच में समय भी दिया रहता है। और अगर निश्चित समय है तो सेंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करते हैं। ये तो रूल होता है। मेरे प्यारे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई और वी है तो हम क्या काम करते हैं, सहायक क्रिया शैल, हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य कर्ता के बाद विल, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यह होता है जैसा कि आप समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जानेंगे या सिंपल सेंटेंस जानेंगे। तो इस सिंपल सेंटेंस का अनुवाद बनाने के लिए हम निम्नलिखित रूल का फॉलो करते हैं, जैसे सब्जेक्ट विल या शैल, हैव, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार प्लस टाइम etc। ये हम करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि पहला है कि सितारे 6 बजे से आकाश में चमक रहे होंगे। तो द स्टार्स विल हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। सिंस 6 o'clock, तो आप देख रहे हैं कि सितारे 6 बजे से आकाश में चमक रहे हैं। तो 6 बजे से मतलब निश्चित होता है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। 2 नंबर, राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। तो राधा विल हैव बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। तीसरा देखिए, श्याम 2 घंटे से संगीत सुना रहा होगा। तो श्याम है वो 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। तो श्याम विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। अगला देखिए, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, विल या शैल लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, हैव बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार प्लस टाइम और etc, मतलब और जो शब्द बचेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। तो इसका इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 months। दूसरा है, बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। तो द बेबी विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा सेंटेंस, वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा। तो वह अप्रैल से अपना बिजनेस नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रनिंग हिज बिजनेस सिंस अप्रैल। रनिंग मतलब होता है चलाने या दौड़ने से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस का है, एक यस आर नो टाइप और दूसरा WS टाइप। तो यस आर नो टाइप में विल या शैल पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का पहला रूप, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम और etc और क्वेश्चन मार्क निशान। WS में क्वेश्चन वर्ड पहले, विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम etc और क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से एग्जाम्पल समझिए। पहला है, बंदर 1 घंटे से क्यों लड़ रहे होंगे। तो व्हाई विल द मंकीज हैव बीन फाइटिंग फॉर 1 hour। क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ फॉर 1 hour। आगे देखिए, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। तो विल द पीपुल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम करते हैं कि जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, उसके बाद फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम और etc और क्वेश्चन मार्क निशान। WS टाइम में क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन,
मुख्य क्रिया का पहला रूप ING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जाकर समझते हैं। वह कई दिनों से लड़के से बात क्यों नहीं कर रहा होगा? तो वाई विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट बॉय फॉर मेनी डेज, मतलब कई दिनों से। अगला है, क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? तो विल ही नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 आवर्स। पुलिस सोमवार से चोर का पीछा क्यों नहीं कर रही होगी? तो वाई विल द पुलिस नॉट हैव बीन रनिंग आफ्टर द थीफ सिंस मंडे। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टेंस समाप्त होता है। अब हम जल्द ही आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होती है, कितने टेंस की एक्टिव पैसिव बनती है, हम इसको बहुत जल्द ही आपको देंगे।